रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद ने ईद उल अजहा के 3 रोज़ और जून की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। ईद के 3 दिनों में 1095 और जून में 10,000 अफराद को मदद फराहम की गई। 3 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 374 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद की ईद उल अजहा के 3 रोज़ और गुज़िश्ता माह यानी माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाला की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अजहा के 3 दिनों के दौरान रेस्क्यू 1122 को 1095 कुल कॉलें मौसूल हुई, जिनमें 1023 शहरियों को मदद फराहम की गई। 3 रोज़ के दौरान 3 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए, जबकि 374 अफराद ट्रैफिक हादसात के दौरान जख्मी हुए। 200 के लगभग अफराद को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू 1122 की जानब से हस्पताल मुंतकिल किया गया। और इसी तरह लड़ाई झगड़े के 21 वाक़यात पेश आए, जिनमें 21 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगने के भी 13 वाक़यात इन 3 दिनों में पेश आए। माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में रेस्क्यू 1122 को 10,826 कॉलें मौसूल हुई, जिन पर 9,997 अफराद को मुख्तलिफ मद में मदद फराहम की गई। 2,600 ट्रैफिक हादसात पेश आए। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट्स करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की आज से वतन वापसी शुरू हो गई है। सिविल एविएशन डायरेक्टरेट हज और पीआईए की जानिब से इंतजामात मुकम्मल। पीआईए की पहली परवाज़ 114 हुज्जाज कराम को जद्दा से लेकर फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। पीआईए की पहली पोस्ट हज फ्लाइट शाम 7:15 पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर लैंड होगी। आपको अपडेट्स दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान असलम। इमरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास फ्लाइट्स के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी हजाज कराम की आज वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर आज हजाज कराम जो है वो लैंड होंगे और उनके अजीज़ो कारब इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। हजाज कराम के इस्तकबाल के लिए सिविल एविएशन डायरेक्टरेट हज और पीआईए की जानिब से इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीए की पहली परवाज 114 हजाज कराम को लेकर जद्दा से फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और आज शाम 7:15 पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पीए की पहली पोस्ट हज फ्लाइट जो है वो लैंड होगी। पीए हकाम के मुताबिक जो है ये जद्दा से हज ऑपरेशन जो है 20 जुलाई तक जारी रहेगा, जबकि हजाज कराम की मक्का से मदीना रवानगी का आगाज 5 जुलाई से शुरू होगा और मदीना मुनव्वरा से आखिरी हज ऑपरेशन 2 अगस्त तक जो है वो जारी रखा जाएगा। और फैसलाबाद से जो है वो मजबूती तरफ पीए की 22 परवाजें हिस्सा ले रही हैं। आज पहली पोस्ट जो हज फ्लाइट है वो 114 हजाज कराम को लेकर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर लैंड होगी। इमरान हमें अपडेट्स कर रहे थे, शुक्रिया इमरान आपका। टोबा टैक्सिंग में जिला इंतजामिया का ग्रैंड सफाई ऑपरेशन कामयाब, जीरो वेस्ट का हदफ हासिल कर लिया गया है। तमाम आलाइशों को डंपिंग पॉइंट्स मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट्स दे रहे हैं आपको। टोबा टैक्सिंग में जिला इंतजामिया का ग्रैंड सफाई ऑपरेशन कामयाब, जीरो वेस्ट का हदफ हासिल कर लिया गया है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी का कहना है कि ईद के तीनों दिन अफसरान और वर्कर्स की अनथक मेहनत से जीरो वेस्ट हासिल कर लिया गया है। आलाइश मौजूद नहीं है। तमाम तर आलाइशों को जंपिंग पॉइंट्स मुंतकिल कर दिया गया है। अहमद नदीम से बात करेंगे। अहमद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ग्रैंड सफाई ऑपरेशन में जो है वो ज़ीरो वेस्टेज अचीव कर लिया गया है। इस हवाले से जो टोबा टैक्सिंग के म्यूनसिपल कमेटी के जो चीफ ऑफिसर दाहद फरीद तारड़ से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, बताइएगा कि इस वक्त जो है वो शहर में आलाइशों की क्या सूरत हाल और सफाई के हवाले से बताइएगा कि ज़ीरो वेस्ट क्या अचीव हो चुका है? जी, पूरे टोबा टैक्सिंग शहर में जो ज़ीरो वेस्ट है वो हमने अचीव कर लिया है म्यूनसिपल कमेटी टोबा टैक्सिंग में। इसमें हमने 341 मेट्रिक टन जो लाशें हैं वो हमने डिस्पोजल स्टेशंस पे हमने शिफ्ट की हैं और इसमें इस सिलसिले में हमें टोटल 37 लोगों की जो शिकायत मसूल हुई, जिसको बर वक्त हमने रिस्पॉन्स किया और उसको हल कर दिया। इसी तरह से मैं टोबा टैक्सिंग की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे ईद के तीनों दिन
ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے، اور اس میں اپنے ورکرز کو، اپنے سینٹری انسپیکٹر اور جتنا میرا سٹاف تھا سینیٹیشن کا، جو اس میں ہماتن مصروف عمل رہا پورے علائشوں کے ٹھکانے لگانے میں، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر بالکل زیرو ویسٹ ہے، اور جتنی بھی اس میں میرے ورکرز کی کاوش ہے اس کو میں سراہتا ہوں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب فیصل آباد کے تاجروں کا کہنا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی علائشیں اگر ضائع کر دینے کی بجائے پروسیس کی جائیں تو بڑے پیمانے پر مرغیوں کے لیے مچھلیوں کے متبادل خوراک بنائی جا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں سے بتائے گا شراز۔ فیصل آباد کے تاجروں کی جانب سے ایک بہت بڑا موقف سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے بعد جو علائشیں ہوتی ہیں ان کو ڈمپ کر دینے کے بجائے اگر ان کو خصوصی طور پر پروسیس کیا جائے، پروسیس کرنے کے بعد جو ہے اس کے فش میل اور مرغیوں کی خوراک بنائی جا سکتی ہے، جسے فیڈ کا متبادل خوراک بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سویا بین امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت مرغیوں کی فیڈ جو ہے اس کے حصول میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مرغیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اس موقع پر سمارٹ پلے کھیلنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بہتر طریقے سے اکانومی کو چلایا جا سکے۔ ہمارے ساتھ رانا سکندر اعظم صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ رانا صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، خاص طور پر اس کو اگر فیڈ کا متبادل خوراک بنایا جائے تو کیا کہیں گے اس وقت؟ بٹ صاحب دیکھیں، یہ بہت ایک خوبصورت آئیڈیا ہے، وہ میں اس طرح کہوں گا آپ کو کہ ہماری جو لیدر انڈسٹری ہے اور خاص کر کے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لیدر ہے یہیں سے پروڈیوس ہوتا ہے ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور اسی طرح یہ جو ان کی علائشیں ہیں یہ کام آتی ہیں اپنے فیڈ میں، اور چکن فیڈ میں خاص کر کے، یا ونڈا فیڈ یا فیڈ بنانے کا کوئی بھی جانوروں کے لیے آپ بناتے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب آپ لیدر کے لیے ان کی کھالیں استعمال کر سکتے ہو تو ان کی علائشیں جو اتنی قیمتی ہیں جو پروسیس کر کے آپ فیڈ ملز کے ساتھ بیٹھیں اور بجائے آپ کے باہر سے امپورٹ کریں سویا بین یا دوسرے جو میلز ہیں جن کے لیے آپ کو فارن ریزرو جو ہے آپ کے کم ہو جاتا ہے، پیداواری لاگت بھی بڑھتی ہے، اور پیداواری لاگت بڑھتی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے گھڑوں میں دبا دی ہے اور یہ سونا تھا۔ اس کو آپ فیڈ ملز کے ساتھ مل کے ایسا ایک لاہے عمل بنائیں کہ یہ آئندہ سے آپ اس کو پروسیس کر کے فیڈ کی جو کمی ہے اس کو آپ پوری کریں، اور اس سے لامحالہ آپ کی جو چکن کی پرائسز ہیں وہ بالکل کم ہو جائیں گی، آدھی رہ جائیں گی، کیونکہ کجا آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے۔ کرتے شکریہ شراز بٹ آپ کا۔ بتا آپ کو فیصل آباد کی سعید کالونی میں سیوریج مسائل اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گئے ہیں، لوگوں کا گزرنا محال ہے، گندے پانی سے بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، فیصل آباد کی سعید کالونی میں سیوریج مسائل اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ مزید بات کریں گے اویس علی سے۔ اویس بتائیے گا۔ آج بالکل سعید کالونی میں جو سیوریج مسائل ہیں وہ اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ یہاں پر جو راہگیر ہیں ان کا گزرنا محال ہے، سیوریج کا پانی سڑک پر موجود ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، مگر واسا نے آنکھیں موند رکھی ہیں۔ سیوریج کالونی میں جو مسائل ہیں، سعید کالونی کے جو سیوریج مسائل ہیں ان کو بر وقت حل نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اہل علاقہ ہیں، ان سے جانتے اس والے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر سیوریج کا پانی ہے، لوگوں کا گزرنا محال ہے، آپ نے واسا حکام کو اس سے متعلق آگاہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے بارہا واسا والوں سے جو ہے اپیل کی ہے اس متعلق۔ اصل میں یہاں ایک مسائل نہیں ہے، کئی مسائل ہیں کہ ایک تو مین جو اس میں ایشو ہے یہ ہمارے بالکل یہاں علاقے میں لائل پور گیلریا مال بنا ہوا ہے اور اس مال کا بیسیکلی کمرشل یوز ہے، اور یہ جو لائنیں ہیں ہماری جو واسا نے ڈالی ہوئی ہیں یہ ڈومیسٹک یوز والی ہیں، اور یہ کمرشل یوز والا جو پانی ہے وہ ادھر چھوڑ رہے ہیں لائل پور گیلریا والے، جس کی وجہ سے جو یہاں گھریلو لوگ ہیں ڈومیسٹک یوز والے انہیں بہت سارے مسائل آ رہے ہیں۔ سڑک بھی جو ہے ابھی 1 سال پہلے نہیں بنی تھی ساری، اور یہ اس ٹائم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے بری طرح، اور یہاں کوئی جو ہے اہل علاقہ کا پرسان حال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بارہا اپیلیں کی ہیں اور مختلف فورمز پہ جا کے ایون کہ ڈی سی صاحب کو جا کے کہا ہے، وہاں درخواستیں دی ہیں، اس کے علاوہ واسا کے جو ہیں ایم ڈی صاحب۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے
दूसरी जानिब मुहाना इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जो पेंसरा रोड पर हसनैन कॉलोनी में सीवरेज मसाइल संगीन, निकासी अब बड़ा मसला बन गया, गटर उबलने लगे, महल्ला जोहर का मंजर पेश करने लगा है। इस हवाले से बात करेंगे, फखर दीवान भुट्टा से बताएगा। फखर जी बिल्कुल, इंतजामी और म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जो की वजह से पेंसरा रोड पर वाक़या हसनैन कॉलोनी सीवरेज और निकासी आपके मसाइल का गढ़ बन गई है। मेन होल और गटर उबलने की वजह से गंदा पानी मोहल्ला में जमा हो चुका है, तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला को शदीद परेशानी का सामना है। मोहल्लादार मौजूद बात करते, बताइएगा आपको क्या परेशानी है और क्या मुतालबा करते हैं। जी आला हुकूम दा मुतालबा साडे है कि साडा तुसीं वेख सकदे हो गटर उबलण लग गया, पानी बाहर आवन लग गया है। मकान तुसीं वेखो, मकान साडे दीवारां जिहड़ियां गिरदियां पईयां, लिहाजा साडी हुकूमत दा मुतालबा है कि मेहरबानी फरमावन। और इतनी बो है कि रात में मच्छर सवा नहीं देंदा और बीमारियों का गढ़ है, और छोटे छोटे बच्चे ने वो इत्थों गुजरते हैं तो डुब्बन का खतरा है, बल्कि काफ़ी दफ़ा बच्चे ने बचाया गया। तो साडी अर्ज़ है कि मेहरबानी फरमावन साडे पूरी महल्ले की और कॉलोनी वालों की कि सानू ये बीमारियों तो बचाया जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, मेरे साथ और भी मौजूद है, बात करते हैं। अब बताइएगा क्या परेशानी, क्या मुतालबा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप ये देख रहे हैं कि ये मोहल्ला ये जो गटर है ना मेन होल, ये अब 1 साल हो गया, ये मेन लाइन बना से आ रही है, ये पानी उबल रही है, ये अब बीमारियों का मोहल्ला घर बन चुका है। इसमें ये बुनियादें देख लें हमारे मकानों की, वो हिल रही हैं, पानी उनको में दाखिल हो रहा है, और बच्चे जो हैं ये जब गुजरते हैं जो गिर जाते हैं, उनको हम बड़ी मुश्किल से बचाते हैं इधर से। और हमारे ये फखर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी है। इनकम टैक्स को शुमारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाह या कारोबार से 4 लाख रुपए कमाने वाले अफराद रिटर्न जमा करवाने के पाबंद होंगे। इसी पर बात करेंगे उमैर इसमत से। उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2023 के लिए बजट का नफाज जो है फिनांस एक्ट का नफाज कर दिया गया, और उसके साथ ही माली साल 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भी जारी कर दी गई, जो कि FBR के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। और वो तमाम अफराद जो कि इंडिविजुअल्स कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं या फिर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं, वो मुलाजमत पेशा अफराद और उनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये या उससे ज़ायद है, या फिर वो कारोबारी अफराद हैं और उनकी माहाना आमदन जो है वो 33,000 रुपये या उससे ज़ायद है, तो वो तमाम के तमाम इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के पाबंद हैं। और इस हवाले से FBR हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की डेडलाइन जो है वो 30 सितंबर मुकर्रर कर दी गई है, क्योंकि कानून के मुताबिक जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो बर वक्त जारी कर दी गई, और 90 दिन का वक्त जो है वो टैक्स गुजारों को गोशवारे जमा करवाने के लिए दिया जाता है। तो वो तमाम टैक्स गुजार जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, यानी कि वो सालाना 6 लाख रुपए या उससे ज़ायद कमा रहे हैं, तो वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाएं। FBR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से खुसूसी कैंपेन शुरू की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स गुजार हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आया जाए। फैसलाबाद डिवीजन में रजिस्टर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम फैसलाबाद के डिविजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीनपुर बाजार में ईद मिलन पार्टी हुई। डिविजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने तकरीब की सदारत की है। इस हवाले से बात करेंगे अहमद साथ से। अहमद बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम जो है ईद मिलन पार्टी का जो है इनेकाद किया गया। ईद मिलन पार्टी का इनेकाद डिविजनल पब्लिक सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जो अमीरपुर बाज़ार में किया गया, जिसकी जो सदारत है उसने मोहम्मद आसिफ रजा कादरी की जानिब से की गई। तमाम अहदेदारान की जानिब से भी जो है वो इसमें शिरकत की गई। इसी वाले से हमारे पास डिविजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद आसिफ रजा कादरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। एक तो ये बताइएगा, ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है, क्या कहते हैं ईद पे ऐसे आम सारे अहदेदारान को इकट्ठा होना चाहिए, मिल बांट के जो ईद मनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आज अपने तमाम ज़िम्मेदारान के साथ ईद मिलन पार्टी कर रही है, और ईद मिली गई है, और ये पैगाम दिया गया है कि मोहब्बतों को आम किया जाए, नफ़रतों को ख़त्म किया जाए। दूसरा, इस प्लेटफार्म के ज़रिए आज फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी को सराहा गया है। जिस तरह सफाई वगैरह के मामलात में उनके ज़िम्मेदारों ने, अहलकारों ने बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उनकी खिदमात को सराहता है। CEO फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और पूरी उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता है, और हुकूमत से
मुतालबा करता है कि इनको एजाज़िया दिया जाए, इनको इनाम इकराम भी दिए जाए, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा, जब हुकूमत की तरफ से अप्रिसिएशन होगी तो लोगों के दिलों में काम से मोहब्बत बढ़ेगी। दूसरा, आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है उसकी पुरजोर मजम्मत की गई है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि आलमी इस्लाम के मुसलमान हुक्मरान मिलकर इत्तेहाद करके इज्तिमाई तौर पर लाया अमल तैयार करें। इसके साथ साथ आगे मुहर्रमुल हराम भी है और तमाम सूबाई सेक्टर ज़िम्मेदारान को टारगेट्स दिए गए हैं कि मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदारान ज़िली व पुलिस इंतज़ामिया के शाना बशाना होंगे। अमन सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। इसके साथ साथ आइंदा इलेक्शंस भी सर पर हैं। तमाम ज़िम्मेदारान को टारगेट्स दिए गए हैं कि इंशाल्लाह जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तमाम सूबाई और कौमी हल्का जात में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ये समझती है कि इलेक्शन में आने से इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफज होगा। इस्लामी निज़ाम के निफाज से ही हमारे तमाम मसाइल हल होंगे और इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान आलम इस्लाम में पूरी दुनिया में पहली एटमी कुव्वत है, जब इस्लामी निज़ाम नाफज होगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया में सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत बनकर उभरेगी और मुल्क में खुशहाली होगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि ईद मिलन पार्टी में जो है वो काफ़ी अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सेक्रेटरीट जंग में इजलास ज़िले अहदेदारान ने शिरकत की। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से मजबूत मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताएगा क्या अपडेट्स आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला सेक्रेटरीट में जो है इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े के भरपूर तौर पर मजम्मत की गई है। इस हवाले से में सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, अफसोसनाक वाक़ा ये हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म? शुक्रिया सिटी 41। ये आज की बात तो नहीं है कि दहाइयों पर मबनी है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात होते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए इसका तदारक बड़े अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। सिर्फ नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज कर देना ये कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है OIC, उनको बाकायदा इस पे अपने तमाम मुल्कों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाना चाहिए और एक अपनी आवाज़ कायम करना चाहिए। उसके बाद फिर इनको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से बात करना चाहिए और वहाँ बाकायदा एक कमेटी डेवलप करनी चाहिए UNO में, जिसमें ब्लास्फेमी के हवाले तमाम होली प्रॉफिट्स जो हैं उनकी सैंक्टिटी के हवाले से और जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं या स्क्रिप्चर हैं, कुरान पाक है या बाइबल है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी हुर्मत के पासदारी के लिए बाकायदा कानून साजी की जानी चाहिए। और ये कानून साजी सिर्फ उस हद तक नहीं होनी चाहिए बल्कि अपने ममालिक में भी हमें जो हमारे सफ़ीर हैं उनकी ट्रेनिंग भी करना चाहिए। जो नाज़िमुल उमूर हैं उनको एटिकेट्स इनको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने किस हवाले से किस तरीके से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और अपने जो मुतलका मुल्क अगर वो मुस्लिम मुल्क है तो उसकी सैंक्टिटी का ख्याल रखना है कि उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुँचती। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे सफ़ीरों की भी तरबियत हो जाए और एक कमेटी बाकायदा बन जाए इस लेवल पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे और इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उनके हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि इस पे फिर शायद कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अदरवाइज ये सिलसिला चलता रहेगा तो हम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कुरान पाक की हुर्मत पे इंशाअल्लाह। और अगर कोई अच्छा फ़ैसला नहीं हुआ तो यकीनन फिर इसके हवाले से पूरे मुल्क के क्या पूरी दुनिया में ये एहतजाज बुलंद होगा। अवैस हमारे साथ मौजूद है, शुक्रिया आपका। ईद 3 दिन की अब एतवार की छुट्टी, फैसलाबाद में बच्चे पार्क्स पहुंच गए, खूब मौज मस्ती की। खिलजा लियाकत से मजीद बात करेंगे। खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ईद के 3 रोज़ गुजरने के बाद शहरियों ने आज इतवार की छुट्टी थी तो पार्क्स का रुख कर लिए। बच्चे जो हैं काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है ईद के 3 रोज़ अम्मी अबू जो बाहर नहीं लेके आए, आज जो थी आखिरी छुट्टी थी और इतवार का रोज़ था तो जिद करके पार्क में आए। मेरे साथ बच्चे मौजूद आएंगे, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी बताओ, आज कैसा फील कर रहे हो, कैसा मज़ा आ रहा है? ईद पे 3 दिन बाहर नहीं गए थे, क्या आज आए हो? आज बहुत मज़ा आया है। मज़ा आ रहा है। जी आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? हाँ। सही। किससे जिद करके आए हो? मम्मा से। मम्मा से जिद करके। जी बिल्कुल, बच्चों का कहना है कि आज जो है 3 छुट्टियों पे जो थे अम्मी अबू जो थे वो बाहर नहीं लेके गए थे। आज जो है छुट्टी का रोज़ था, इतवार का रोज़ था। ईद की 3 छुट्टियों के बाद इतवार भी मिल गया था तो अम्मी अबू से जिद करके आज पार्क में आए हैं और खूब मज़ा कर रहे हैं, पार्क में झूले ले रहे हैं। आज जो थी गर्मी भी हालांकि देखा जाए थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन बच्चों की अगर जिद की बात की जाए, बच्चे जो हैं मौसम की मुनासिबत नहीं देखते, उनको होता है कि हमने इंजॉय करना है। आज
आज छुट्टी का रोज था और ईद की 3 छुट्टियों के शुक्रिया साथ फिल्जा अपडेट करने के लिए। ईद की छुट्टियों का आखिरी दिन है। जंग में भी शहरी सैर सपाटे के लिए निकल आए हैं। दरबार माहिर पर शहरियों का रश है। किसी ने चादर चढ़ाई तो किसी ने मन्नत के धागे बांधे। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के 3 दिन गुजर गए मगर आज एतवार की आखिरी छुट्टी है और शहरी जो है वो एंजॉय करने मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर रुख कर रहे हैं। जंग की मशहूर जो जगह है दरबार माहिर, यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं, अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं और इसी के साथ जो है वो मुख्तलिफ पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। मेरे साथ कोई शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? अस्सलाम वालेकुम, वही नाम है मेरा, मैं मुल्तान से आया हूँ और सुना था इस बार दरबार के बारे में काफ़ी, तो अचानक चक्कर लगा तो मैंने कहा विजिट करते जाएं यहाँ का भी, इस वजह से अभी आए हैं, देखें अभी माहौल देखते हैं क्या हिसाब। कोई मन्नत शन्नत मांगी है, कोई धागा शागा बांधा है, कोई लेके आए हैं? हाँ, मन्नत के हिसाब से ही लेके आए हैं, कुछ किसी के लिए चूड़ियाँ लेके आए हैं यार, उसके लिए ज़रा कोई वीडियो वगैरह बनाने के लिए आए थे, उसको सेंड करने के लिए। जो है वो मनते मुरादें मानी जा रही हैं। मेरे साथ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं। आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं? अस्सलाम वालेकुम यार, मैं एक्चुअली यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ और काफ़ी सुना था इस दरबार के बारे में कि काफ़ी औसम है, जंग का मशहूर है, तो विज़िट करने हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। जी बिल्कुल, ये दरबार जो है वो खासा मशहूर दरबार है। मेरे साथ ही यहाँ पर जो है वो दीगर शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ किस्म के राग गाकर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और कवालियाँ जो है वो इस टाइम अदा की जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह जो है वो शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ इस छुट्टी के आखिरी दिन शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। ईद खत्म मगर मौज मस्ती अभी भी जारी है। चुनौट में शहरी सैर तफरीह के लिए बच्चों और अहले खाना के साथ पार्क्स पहुंच गए हैं। कुमैल हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। कुमैल बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद गुजरते ही छुट्टी का आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ बच्चे ये ज़िद करते हैं कि उन्हें पार्क्स में लेके जाया जाए और फिर वालिदैन उन्हें तफरीह मकामात पे ले आते हैं। इसी तरह हमारे साथ एक वालिद मौजूद हैं जो अपने बच्चों को पार्क में लेके आए, उनसे पूछते हैं। जी बस जैसे कि आप माशाल्लाह 2 दिन हो गए हैं कि हम कुर्बानियों के गोश्त के अंदर मसरूफ़ थे, तो आज जैसे हम फारिग हुए तो हमने सोचा कि चलो अपने बच्चों को लेके, भाइयों को लेके जो उनसे ना हम फारग में फिरें ताकि तफरी हो जाए, मौज मस्ती हो जाए। तो हम इधर आए हैं माशाल्लाह पार्क कायद-ए-आज़म पार्क के अंदर, तो इंशाल्लाह भी बच्चे झूले भी लेंगे और हम भी खुश हो रहे हैं, हम भी लुत्फ़ अंदाज हो रहे हैं और बच्चे भी हमारे लुत्फ़ अंदाज हो रहे हैं। मज़ा आ रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। जी बिल्कुल, इसी तरह हमारे साथ और बच्चे मौजूद हैं। क्या करने आए आप? हमें यहाँ ईद की छुट्टियाँ थी, हम यहाँ पार्क में घूमने फिरने आए हैं। आप किसके साथ आए हैं? बोलो। चाची के साथ। चाची के साथ आए हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर जिद करते हैं कि आज आखिरी छुट्टी है तो उन्हें किसी तफरीह मकामात पे लेके जाया जाए। शुक्रिया कुमैल अपडेट करने के लिए।